जय माता दी ऑल। विश यू अ वेरी ऑल दी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स इन जून 2023 और अपना 200% देना। अब गाड़ी फ्लाइंग गियर में डाल देना। और आज कंपनी लॉ के लिए आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए जा रहा हूं। देयर आर टू, और मैं आता रहूंगा आपके साथ, कॉन्टिन्यूड रहूंगा टिल योर एग्जाम्स। आज जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं उसमें पहला पॉइंट, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, कंपनी लॉ के एग्जाम से पहले आपको कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट करना है। एक आपको कंपनी लॉ के एग्जाम के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट करना है। तो दोनों पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। ये पूरा वीडियो पूरा ध्यान से लास्ट तक देखना। स्पेशली कंपनी लॉ के लिए बात कर रहा हूं। हालांकि एग्जाम्स, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, जो दूसरे लीगल पेपर्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन पहला पॉइंट अब ध्यान से पढ़ो। सो फर्स्ट पॉइंट, always carry some chart or notes books of the company law paper to the examination center in the paper of JIGL। हाँ जी, जिस दिन JIGL का पेपर देने के लिए जाएंगे उस वक्त मैंने आपको चार्ट्स दिए हैं ना, कंपनी लॉ के बहुत सारे चार्ट बुक दिए, वो साथ लेकर जाएंगे। या कुछ और आपके पास किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं वो साथ लेकर जाएंगे, या आपकी बुक कंपनी लॉ के साथ लेकर जाएंगे जिससे भी आप रिवाइज करना चाहते हैं। और जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, स्टार्ट स्टडिंग द कंपनी लॉ पेपर इमीडिएटली विथ सम इजी स्मॉल चैप्टर्स। छोटे चैप्टर शुरू करना, कोई बड़ा चैप्टर एकदम से नहीं पकड़ना। और कुछ ऐसा पढ़ना कि एग्जाम सेंटर से घर आते हुए या लाइब्रेरी जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां आते हुए रास्ते में आपका एक चैप्टर, दो चैप्टर कुछ खत्म हो जाए आपका। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए और आप अगले पेपर के लिए, आपका जो दिमाग है ना वो अगले पेपर के लिए ट्यून अप हो जाए। और आते आते रास्ते में एक चैप्टर खत्म हो गया तो दिल बलियों बलियों डांस करेगा कि चलो यार, एक चैप्टर मैंने रास्ते में रिवाइज कर लिया। और मैं यही करता था, इसलिए मैं सबको यही एडवाइस दे रहा हूँ। और ये सेम चीज एप्लीकेबल है जी। कंपनी लॉ का पेपर देने के लिए जाएंगे तो एसयूबी की बुक साथ में लेकर जाएंगे या एसयूबी के नोट्स साथ में लेकर जाएंगे, और कंपनी लॉ का पेपर देकर बाहर निकलेंगे तो एसयूबी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इन एवरी पेपर यू कैरी, आई से इन एवरी पेपर यू कैरी सम नोट्स, सम बुक्स ऑफ द नेक्स्ट पेपर के नोट्स कुछ साथ में लेकर जाइए एग्जाम सेंटर में। और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही आप अगले पेपर की पढ़ाई शुरू कर दो। टाइम ज्यादा नहीं है दो पेपर्स के बीच में। और जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनका तो मैं कहूंगा, वेल आई रियली प्रे फॉर देम टू द गॉड कि भाई उनके लिए टाइम वैसे ही और कम हो जाता है, तो उनके लिए तो टाइम की सिचुएशन और ज्यादा टाइट हो जाती है। जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो भी ज्यादा ऐश नहीं करेंगे वेल एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलकर। और ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, डोंट डिस्कस द क्वेश्चन पेपर विद एनीवन इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ। बाहर निकलकर अपने फ्रेंड को नहीं पूछना जेआईजीएल के पेपर में तेरा ये क्वेश्चन नंबर 3 में तूने क्या लिखा, और उसने कुछ और लिखा, आपने कुछ और लिखा, उसका गलत आपका सही, या उसका सही आपका गलत, तो दोनों में से कोई एक डिप्रेशन में। बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। और अपने आप से खुद से भी डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर खोल के दोबारा देख रहे हैं और फिर एकदम याद आया, ओहो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पार्ट सी में तो मैंने आंसर गलत लिख दिया। क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए याद आया, और फिर उसमें आपका खुद का मतलब जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन। हे भगवान, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर तो गए अब मेरे, और इसमें तो जीरो हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपने कुछ अंदर गलत आंसर लिखा, बाहर आकर याद आ गया आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते कि ओहो इसका आंसर ये नहीं, ये होना था। मैंने तो क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं, और क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं इसलिए आंसर गलत लिख दिया। अब बाहर आकर क्वेश्चन को ठीक से समझा है, इसका आंसर तो कुछ और होना था। ये वाली गलती नहीं करना। और बैठकर पहले मैंने अपना मार्क्स लगा लूं, 5 में से 2 आएंगे या 5 में से 3 आएंगे, वेल वो लगा लूं, तो ये वाली गलती नहीं करना। और क्वेश्चन पेपर लाकर भगवान जी के पास अपने घर में मंदिर में रख देना कि ये क्वेश्चन पेपर जेआईजीएल का आपके हवाले, अब मार्क्स जो देने हैं वो आपके हवाले, और मेरा फोकस तो कंपनी लॉ पे आ गया। कंपनी लॉ का पेपर देकर आओगे तो किसी से डिस्कस नहीं करना, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बेवकूफ़ी नहीं करना, सिर्फ लाकर भगवान जी के पास वो क्वेश्चन पेपर रख देना है। और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल डाल के ना खुद को टेंशन देनी है ना औरों को टेंशन देनी है। ये टेंशन देने का काम बड़ा गंदा होता है व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना। डोंट डू दैट। ना खुद टेंशन में मतलब ना खुद टेंशन लो, जो पेपर होना था वो हो गया भाई, वो कहानी खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कंपनी लॉ के पेपर के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंपनी लॉ के पेपर के अंदर। कंपनी लॉ के पेपर के अंदर व्हेन ऐसे क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी होता है, 12 पेज का 13 पेज का होता है, तो 3 स्ट्रैटेजी हैं और तीनों स्ट्रैटेजी के प्लस माइनस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, फर्स्ट रीड होल क्वेश्चन पेपर। 12-13 पेज का क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ो। कंपनी लॉ का वेरी लेंदी। जेआईजीएल का क्वेश्चन पेपर छोटा होता है, एसयूबी का क्वेश्चन पेपर छोटा होता है, कंपनी लॉ का 12-13 पेज का क्वेश्चन पेपर होता है। और वो 12-13 पेज अगर बैठकर आप कहते हो नहीं सर आंसर शीट को बाद में टच करेंगे, 12-13 पेज पहले पढ़ेंगे, और 20-25 मिनट
सिर्फ बैठकर क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगाएंगे और उसके बाद हम चुनेंगे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है उसके चारों पार्ट्स हमको आते हैं, पांचों पार्ट्स आते हैं, तो हम वहां से शुरू करेंगे। इसका मतलब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले आपने 25 मिनट खो दिए और तब तक 25 मिनट तक आपके आसपास एग्जामिनेशन हॉल में सब लोग बैठकर बड़ी तेजी से आंसर लिख रहे हैं। आपने 20-25 मिनट के बाद पहली बार पेन उठाकर आंसर लिखना शुरू किया। कंपनी लॉ के पेपर में इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता। इसका मतलब आपका 15-20 नंबर का पेपर तो मतलब श्योर शॉट छूटेगा ही छूटेगा। आप 80 मार्क्स से ज़्यादा अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, 80 नंबर से ज़्यादा अटेम्प्ट हो नहीं पाएगा। 100 नंबर का पूरा पेपर भी आता होगा तो भी अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाओगे अगर आपने 20-25 कीमती मिनट शुरू के किस चीज़ में गवा दिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने में गवा दिए, तो ये तो बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरी रिकमेंडेशन पे चलोगे तो मैं स्ट्रैटेजी 1 बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि 20 आज की तारीख में देखो, अगर कंपनी लॉ का पेपर होता ना 4 पेज का, 5 पेज का क्वेश्चन पेपर होता तो मैं कहता कर लो यार, पहले क्वेश्चन पेपर खत्म कर लो, बेस्ट क्वेश्चन चूज कर लो और उसके बाद वहां से शुरू कर दो। 12-13 पेज पढ़ना और 20-25 मिनट सिर्फ पढ़ते रहना और फिर आपके हाथ में बचे 2.5 घंटे, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। फिर भी आपके ऊपर फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, फाइनल डिसीजन आपका होगा कि क्या आप ये स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हो। स्ट्रैटेजी 2 है, आप क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, कुछ नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, उठाया फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट राइटिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं पार्ट ए के अंदर, और पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपका, चाहे वो शेयर कैपिटल है, चाहे वो डिविडेंड है, चाहे वो ऑडिट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 या 5 पार्ट्स होंगे, वो तो सर करने ही है सर, मैंडेटरी हैं, जो आते हैं वो करेंगे, जो नहीं आते हैं वो छोड़ देंगे या उसके लिए उतनी स्पेस छोड़ देंगे, एक पेज छोड़ देंगे, बाद में याद आ गया बैठे बैठे तो कुछ लिख देंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि बीच में उतना मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट आते हैं, पार्ट सी नहीं आता तो उसके लिए एक पेज छोड़ दिया, बाद में याद आ जाएगा बैठे बैठे तो लिख लेंगे। और कुछ लोग कहते हैं नहीं सर स्पेस क्या छोड़नी है, बाद में जब याद आएगा वहीं पर लिख लेंगे। बोथ आर ओके, बोथ आर ओके, बट फ्रॉम द बिगनिंग यू आर राइटिंग। अब यहाँ पर कहाँ फंसोगे आप, वो सुन लो आप। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आप सोच रहे हो पहले पार्ट ए खत्म करते हैं, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी? जैसे ही आप ये स्ट्रैटेजी 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी ई, या फिर आपको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ए करो, उसमें 5 पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी ई। बैठ गए पढ़ने के लिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स, 2 पेज लगा हुआ है आप, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए के 5 पार्ट्स, फिर 2 पेज में आप लगे हुए हो। अब आप फंस गए, आप सोच रहे हो यार पढ़ने, पहले तो आप ये देख रहे हो कि पांचों के पांचों पार्ट्स जिसमें आते हैं मैं वही अटेम्प्ट करूं और जो ज्यादा अच्छे से आते हैं वो अटेम्प्ट करूं, तो मामला फंस गया। अब इसके अंदर टाइम बहुत जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पता चला देयर आर 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी है, करना ही करना है, और उसमें चले गए और आपने वो पहले कर लिया तो आपका टाइम सेव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2A आपका स्पीड स्पीड फैक्टर जो है ना एकदम रिड्यूस कर देगा, आपकी स्पीड को तोड़ देगा। ये बात सच है कि यहाँ पर आपकी स्पीड टूट जाएगी जैसे ही आप उठाओगे। अच्छा, क्वेश्चन 2 या 2A दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट्स पढ़ने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन 2A के 5 पार्ट्स पढ़ने में टाइम लगेगा, डिसीजन मेकिंग करने में टाइम लगेगा, तो फंस गया मामला आपका और पेपर में टाइम वेस्ट होना शुरू हो गया और मेंटल प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया। या तो आप क्वेश्चन नंबर, अगर आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट ए, तो जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रेट अवे, मतलब जिसमें आपको 3 और 3A में नहीं फंसना, जहां पर एक क्वेश्चन है, 4 पार्ट है या 3 पार्ट है या 5 पार्ट है और सारे करना है, और आपको वो सेकंड ऑप्शन नहीं मिल रही है 3 और 3A वाली, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। एंड देन आई से, तो अगर आप पार्ट ए पहले खत्म करना चाहते हैं, फिर पार्ट बी और फिर लास्ट में पार्ट सी, आप सीरियल ऑर्डर में चलना चाहते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन 2 है। लेकिन क्वेश्चन 2A में फंसे बिना आप सीधा क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 पे जा सकते हो और फिर पार्ट बी पार्ट सी खत्म कर सकते हो, फिर क्वेश्चन 2A या क्वेश्चन 2 और 2A वो लास्ट में आकर पकड़ सकते हो आप, क्योंकि उस पर टाइम बहुत लगता है बच्चों का, जो बच्चे बताते हैं। तो आपके ऊपर है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 2A को लास्ट के लिए अगर छोड़ना है। स्ट्रैटेजी 3 एंड दैट इज डोंट रीड पार्ट ए। 50 नंबर का पार्ट ए रीड नहीं करना, सीधा आपको पार्ट बी में चले जाना है और पार्ट बी को ही रीड करना है। और पार्ट बी जो 40 नंबर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग, उसमें कोशिश करो यू गेट 30 आउट ऑफ 40। मेरे स्टूडेंट्स के पास्ट में बहुत आए हैं, 30 प्लस भी आते हैं, 32, 33, 34 आउट ऑफ 40 ले लो और यहाँ से आप अपना
बढ़िया मोमेंटम बना लो। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया से करो, क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया से करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 और 5A, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट या क्वेश्चन नंबर 5A के 4 पार्ट अब करो बैठकर। बट नाउ द पॉइंट रिमेन्स ओवर देयर कि चलो कोई बात नहीं, वेल कहीं ना कहीं तो देखो टाइम लगाना ही पड़ेगा। और ये मालूम है कि वो बहुत बढ़िया अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, आपका बढ़िया आंसर हो गया तो स्ट्रैटेजी फिट हो गई। फिर पार्ट सी में गए 10 मार्क्स विच इज लॉलीपॉप आई विल से, और 10 में से 7 ले लो, 7 और 8। और उसके बाद पार्ट ए में लास्ट में आओ और उसमें भी पहले क्वेश्चन 1 करो, फिर क्वेश्चन 3 करो, और फिर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2A वो लास्ट में उठाओ। वेल आइदर 2 और 2A। और कोशिश ये करनी है कि पार्ट बी और पार्ट सी ये दोनों मिलाकर आपके 1.5 घंटे में खत्म हो जाए, 1.5 आवर में खत्म हो जाने चाहिए, या उससे भी पहले अगर हो सकते हैं तो उससे भी पहले खत्म हो जाने चाहिए। 1 घंटा 20 मिनट में खत्म कर लो, और पार्ट ए के लिए 1 घंटा 40 मिनट रख लो, क्योंकि क्वेश्चन 2 पढ़ने में टाइम जाएगा आपका। तो स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3। स्ट्रैटेजी 1, वेल आई से मैं रिपीट कर देता हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ना है, और लास्ट में मतलब 25 मिनट खराब करने के बाद, उसके बाद 25 मिनट के बाद आंसर लिखना शुरू करना है विद द वी विल चूज द बेस्ट क्वेश्चन एंड विल स्टार्ट विद द बेस्ट वन। ये एसयूबी में चल जाएगी ये वाली स्ट्रैटेजी, जेआईजीएल में भी चल जाएगी, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा कम आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने में। शायद अगर आप 10 मिनट में 12 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो बढ़िया से फटाफट, तो वहां लग जाएगी स्ट्रैटेजी। लेकिन कंपनी लॉ में, मेरे हिसाब से कंपनी लॉ में ये स्ट्रैटेजी मत लगाना। स्ट्रैटेजी 2 में जाते हो और आप पहले पार्ट ए फिर पार्ट बी फिर पार्ट सी करना चाहते हो, तो थोड़ा सा गड़बड़ तो है इसमें भी। और वो गड़बड़ कहाँ है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आप करोगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2 और 2A पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जंप टू क्वेश्चन नंबर 3, देन 4, देन 5, देन 6, कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया आपके लिए स्ट्रैटेजी 2। लेकिन टाइम वेस्ट आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, और क्वेश्चन स्ट्रैटेजी 3 में भी टाइम वेस्ट कुछ नहीं कर रहे हो, पार्ट ए को टच ही नहीं किया, सीधा पार्ट बी में चले गए। तो अब आप ये देखो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करनी है, और जो भी स्ट्रैटेजी आप चूज कर रहे हो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स ओवर हेयर और सेंड मी अ व्हाट्सएप। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट्स में या मुझे व्हाट्सएप, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 8448804439। तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एडवाइस आगे और भी देता रहूंगा, और ऐसी एडवाइस दूंगा विच आर एप्लीकेबल टू द ऑल पेपर्स ऑल्सो। कंपनी लॉ के लिए भी कुछ बताने वाला हूँ, पूरे पेपर्स पे जो एडवाइस फिट होगी वो भी बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करता रहूँगा, सारी की सारी आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट हैं। तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। जय माता दी।